अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नतायज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कास है। DGISPR ने कहा है कि आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। भारत के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत कई मौक़े पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ भी कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशत गर्दी का बता चुके हैं। DGISPR का यह भी कहना था कि फितनल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़त्ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई सबूत न होने पर भी भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस है। भारत ने आज तक अपने इल्ज़ाम का सबूत न पाकिस्तान से शेयर किया, न आलमी बिरादरी से और न ही भारतीय अवाम से। पाकिस्तान FATF के सख्त अमल से गुजरा है। आज FATF दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का मुतरफ है। भारत जामे मुज़ाकरात का हिस्सा बने, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और दहशत गर्दी एजेंडे में शामिल हो। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में भारत की हिमायत से दहशतगर्द हमले हुए हैं। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। जाफर एक्सप्रेस हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय हसास इदारे से है। आज भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशत गर्दी और पानी पर लड़ती रहें। इंटरव्यू के दौरान भारतीय सहाफ़ी बार बार बिलावल भुट्टो को टोकते रहे, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर जवाब नहीं सुनना तो वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे। बरे-सग़ीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं है। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है। करण थापड़ को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम ख़ास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारा मुस्तकबिल माजी के तनाज़ात नहीं होंगे। हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद पुरअमन, बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली पर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाक़ान फ़िदान और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और कसीर जहती शोबों में ताउन मजबूत होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्की को पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इस्लाहात और इक़्तिसादी तरक्की में इश्तराक की भी दावत दी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। माली साल 2024-25 में मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज़्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो तकरीबन 26.5% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत पर एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की अक्कासी करते हैं। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरआज़्म है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़रूरी इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रूरी फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़रूरी तरक्याती बैंक में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाएँ। आइंदा PSDP में ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को मज़ीद मरकज़ियत हासिल होगी। वज़ीर आज़म की ज़रूरी अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने से मुतालिक नई तजवीज़ सामने लाने की हिदायत। पाकिस्तान में टैक्स वसूली 2021 में भी तकरीबन वही थी जो 2007 में थी। टैक्स अदा करने वालों की सिर्फ तादाद बढ़ी, टैक्स की औसत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक का इंकशाफ। बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दाम के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। इससे टैक्स इस्लाहात के मौसर होने पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30% और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का सिर्फ 7.6% हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर है। वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था, जो नाकाबिले एतमाद डेटा की बुनियाद पर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2023-24 में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों के उन दानिस्ता ताखीरी इक़दामात का नतीजा है जिससे निजी शोबे को फ़ायदा जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इंपोर्ट की गई उस साल मुल्क की तारीख में गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी। वाफिर स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट की दी, इंपोर्ट 35 लाख टन से जायद कर ली। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बदनाम ज़माना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। पंजाब और सिंध ने कम गंदम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। गंदम स्कैंडल पर नून लीग और PTI का एक दूसरे पर इल्जाम। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का जवाब देने से कासिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बैरिस्टर सैफ ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, उसमें PTI की क़यादत का कच्चा चट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी, कौम जानती है। बैंक स्टेटमेंट में जाहिर होने वाला पैसा आमदन का सबूत नहीं, ये सिर्फ लेन देन का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। फैसले में लिखा है कि लेन देन का ये रिकॉर्ड सिर्फ तब आमदन करार पाएगा जब उसके आमदन होने के काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद हों। इनकम टैक्स का नोटिस भी सिर्फ काबिल तस्दीक मालूमात पर जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह किसी सारिफ की खुफिया आमदनी करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला। PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान का कहना है कि बानी PTI की फैमिली एहतजाज की क़यादत करे तो अच्छा होगा, उससे पार्टी के छोटे छोटे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। Geo न्यूज़ से गुफ्तगू में जुनैद अकबर का कहना था कि पार्टी वर्कर बानी की फैमिली से मोहब्बत करते हैं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं, हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तफाक है। कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ इजहार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी मगर क़यादत नहीं करेंगी। PTI रहनुमा नईम पंजोता की Geo न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज का मकाम D चौक नहीं होगा, तैयारियां जारी हैं। जुमे की शाम कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। तहरीक की क़यादत PTI ओहदेदार करेंगे। बानी PTI ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के लिए जो जमातें आना चाहती हैं उनको भी तहरीक में शमूलियत की दावत दें। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, कानून के दायरे में एहतजाज करें, हम सिक्योरिटी देंगे।
वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। साथ ये भी कहा है कि बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। ये भी कहा कि बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन से पूछ लें। PTI के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का PTI के सदर परवेज़ इलाही से सवाल। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है फिर मुफ़ाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफ़ाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराज़ी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट मनसूख कर दिए। बन्नू की तहसील मीरियान में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में एक कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात है। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस जाए वाक़या पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि तकरार के बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। मज़ीद तफ्तीश जारी। सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा से पेशावर और कराची की ट्रेनें मनसूख। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल आज रवाना नहीं होगी। इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट पर 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट की कमी की मंजूरी। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक सार्फिन को आलमी ईंधन की कीमतों में कमी का फ़ायदा FCA के जरिए मुंतकिल किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि सार्फिन को जुलाई के बिलों में रिलीफ मिलेगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। रवां या अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर वो खुश नहीं है। यूक्रेन को मजीद पैट्रियट मिसाइल भेजने पर गौर करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई, मोल्दोवा पर 25%, अलजायर, इराक और लिबिया पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान।